चाइना ने ना वो 5 फिंगर पॉलिसी लेकर चलाया। उसका कहना था ना जैसे 5 उंगलियां होती है ना, उसने कहा कि ये हथेली जो है ना, हथेली, इस हथेली अधूरी है 5 उंगलियों के बिना, 5 उंगलियों के बिना हथेली अधूरी। अब उंगलियां काट दोगे तो हथेली कितना लगेगा, इसे अजब लगेगा। उसका कहना है कि भाई 5 फिंगर है, हथेली है ये तिब्बत, हथेली है ये तिब्बत, क्या है तिब्बत, क्या है हथेली है, इसकी 5 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं ले एक वो कहता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इधर चले जाता है कि अच्छा चीज है, समझ गया। एक यहाँ तिब्बत ले लिया, इधर नेपाल को भी बोलेगा, सिक्किम को, भूटान, 1 2 3 4 5 सब आ गया। ये सब में से कुछ ना कुछ बकोटेगा यार। अब सिक्किम पे पूरा भिड़ गया था, सिक्किम पे पूरा भिड़ गया था। सिक्किम पे जब भिड़ गया तो सिक्किम को लगा कि भाई हम इनके बीच में जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, चाइना तो कभी नहीं जाने वाले। तो भारत से कहा कि हम आपके देश में मिलना चाहते हैं। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, 1976 में जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं थे उस समय। 75 और 76 के समय इंदिरा गांधी थी। कौन थे? इंदिरा गांधी। तो उनके समय ये बात हुआ तो सिक्किम को ये बात का डर था कि अगर हम भारत में मिल जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत का आदमी हम लोग को चाइना वाली नीति अपना के एक आदमी को उड़ीसा भेज दे, कोई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ऐसा ना हो तो ऐसा भेज के हम लोग को अब पूरा एकदम नाच दे। समझ गया? ध्यान नहीं आया? तो लोग इसका इंतजार कर रहा था। तो देखते हम लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम अरे भैया तो देखते हैं, देखिए ध्यान से। तो सिक्किम को इस बात का डर था कि कहीं हमको हटा दे और यहाँ भारत कब्जा न कर ले, इसलिए सिक्किम पहले एक ही बार में भारत का हिस्सा नहीं बना। पहले वह सह राज्य बना कि हम एक राज्य की तरह ट्रीट करेंगे लेकिन आपका हिस्सा नहीं। तो सबसे पहले वो एक सह राज्य की तरह बन के एक साइड ट्राई किया। जब वो सह राज्य की तरह बन गया, उसको कोई दिक्कत नहीं आया, तब जाके वो पूर्ण राज्य बना। पूर्ण राज्य बना, आज भी हमारे और सिक्किम के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम के लोग बड़ा सुलझे हुए, पूरे पहाड़ी एरिया में ठीक है। हम लोग जो आते हैं ये काऊ बेल्ट एरिया बोला जाता है, यहीं पे बहुत ज्यादा जनसंख्या भी है और इस सब बहुत ज्यादा। अब पहाड़ी एरिया में देखेंगे तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। तो ये सिक्किम भारत का पहले बड़ा सह राज्य, उसके बन गया पूर्ण राज्य। तो 35वां संशोधन द्वारा सह राज्य, 36वां द्वारा 35वां द्वारा सह राज्य, यहाँ पर पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य, सह राज्य के बाद पूर्ण राज्य, सह राज्य के बाद पूर्ण राज्य। सह राज्य बना 1975 74, ये 16 मई 1975, 16 मई 1975 पूर्ण राज्य बन गया 16 मई 1975। अब समझिएगा 35वां संशोधन हुआ 1974, सिक्किम क्या बना? सह। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 36वां संशोधन द्वारा सिक्किम बना पूर्ण राज्य, क्या बन गया? पूर्ण राज्य, क्या बन गया? पूर्ण राज्य बन गया। 36वां संशोधन द्वारा क्या बन गया? पूर्ण राज्य। अब जब ये पूर्ण राज्य बनेगा तो ऐसा कहा नहीं कि फजल अली आयोग तो यही पे लग गया था। 7वां संशोधन द्वारा क्या लग गया था? फजल अली आयोग बन गया था। फजल अली आयोग की सिफारिश लागू हो गई थी और इसके द्वारा 14 राज्य बन चुके थे। कितने राज्य? 14, 6 केंद्र शासित प्रदेश होते। अब जब ये 1956 में ही 14 राज्य बन गए थे, उसके बाद बहुत सारे राज्य ऐड होते गए, तो उसी हिसाब से इसका कौन सा रैंकिंग आएगा? 22वां राज्य बनेगा। कौन सा? 22वां। तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और पूर्ण राज्य का दर्जा के बाद ये कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। किसी को कोई दिक्कत? संशोधन याद रहेंगे? 36 तक तो याद ही रहेगा आप लोगों को। पहला 19 सुधार, 7वां भाषाई राज, 8वां SC/ST, 104 SC/ST, 10 दादरा नगर हवेली, 12 गोवा दमन दीव, 18 शाह आयोग, 21 भाषा, 71 भाषा, 92 भाषा, 35-36 सिक्किम, 35-36 सिक्किम। एक साथ याद रखिए, आपको हमको कॉन्सेप्ट बता दिया ना, आपको में से किसी को नहीं भूलेगा कि एक बार शाह राज्य बना, एक बार पूर्ण राज्य बना। जब पूर्ण राज्य बना तो सिक्किम क्या था? 22वां। पूरा रिवीजन के टाइम वैसे याद कीजिएगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, मन भी नहीं लगेगा पढ़ते। बस 35-36 का संबंध सिक्किम से खत्म। उत्तर तो कहानी याद करने की जरूरत क्या है? 35-36 सिक्किम। किसी को दिक्कत? 35-36 ब्लैक बोर्ड पर रेड कलर से नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं।